बच्चों सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, ये हर उस कमेंट का जवाब है जो हमारी वीडियोस के नीचे या हमारे इंस्टाग्राम डीएम्स रील्स के नीचे एक कमेंट बार बार फ्लोट करता है कि सर पूरा साल बर्बाद हो गया, अब पढ़ना चाहता हूं, अब पढ़ना चाहती हूं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूं, पूरा साल मैंने मस्ती में बिता दिया, अब सीरियस होना चाहती हूं। 9th क्लास टफ होती है क्लास 10 से, ये दुनिया जानती है, और ये जानते हुए भी मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं ढंग से कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी, लेकिन बच्चों मैं अगर तुमको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं ना, मोर देन इनफ है। एक एनसीईआरटी की है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है, कैसे मिलेगी, कैसे करना है, अब भी आप कम बैक कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हो सकते, आप फोकस नहीं हो सकते, तो भैया तुम्हारा तो भगवान मालिक होगा। अगर आप सीरियस हो, इस लिस्ट को कैसे करना है, कैसे कम बैक करना है, कोई कोर्स खरीदने की नीड नहीं है। चाहते हो कोर्स खरीदना बात अलग है, लेकिन उसके बिना भी यू कैन अचीव हाइट। बस कमेंट में एक बात लिख दो, आई एम सीरियस। मैं चाहता हूं मेरे हर एक बच्चा या जो भी इस बच्चे को देखकर डिसिप्लिन में आना चाहता है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन में आना चाहता है, लिख दे आई एम सीरियस। ये लिस्ट कैसे मिलेगी बताऊंगा, लेकिन इस लिस्ट को करना कैसे है पहले वो समझो। कोई भी एग्जाम को अचीव करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है कंटेंट, कि क्या हमको उस चैप्टर का कंटेंट पता है। मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो आते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं आते, जो थोड़े थोड़े आते हैं, क्या इन तीनों का जो कंटेंट है वो कहां से आएगा, कहां से मैं प्राप्त करूंगा। पहला स्कूल अगर दे रहा है अच्छा कंटेंट तो लो। दूसरा, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, ट्यूशन में जाते हो, वहां पर बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो एक कंटेंट का सोर्स होता है। या YouTube के लेक्चर्स जो कि हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे, वहां पर जाकर भी आप पढ़ सकते हो। या आप किसी का भी कोई भी एक पेड बैच खरीद सकते हो, हमारा या किसी का। इट्स टाइम टू बी सीरियस। फर्क नहीं पड़ता, पेड बैच लेने से बच्चा कंसिस्टेंट होता है और कुछ नहीं, उसको डिसिप्लिन आ जाता है और कुछ नहीं। बाकी अगर आप खुद से चल सकते हो तो मोर देन इनफ है। कैसे मर्जी चल लो, लेकिन चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राप्त होता है कंटेंट, यानी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर क्या नहीं है। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जो मैं लिस्ट अभी आपको देने वाला हूं, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। पहले आपने कंटेंट हासिल करना है, फिर आपने एनसीईआरटी करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाद में एग्जाम्पलर पर जाते हैं। सर मैं तो वीक हूं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी करूंगा। गलत। आपको पहले उस चैप्टर का कंटेंट देखना है, फिर एनसीईआरटी करनी है, फिर उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ साथ लगानी है। पूरी नहीं लगा सकते तो सिर्फ ये लिस्ट लगा लो, मोर देन सफिशिएंट होता है। लास्ट में आता है आपको क्रॉस चेक करना, यानी टेस्ट। जिस तरीके से टेस्ट देने जरूरी है। पेड बैचेस में ऑफलाइन के अंदर टेस्ट टीचर लेता है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से टेस्ट लो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, बड़ा भाई बड़ी बहन को बोलो कि वो आपका पर चैप्टर का टेस्ट लेना शुरू करें। खत्म होते ही सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने हैं, अगर 10th में बहुत कुछ अचीव करना है तो। अब बात आती है कि क्या इस लिस्ट के अंदर मेरे सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बेटा देखो, फॉल्स कमिटमेंट मैं नहीं करूंगा। मैं ये गारंटी आपको देता हूं कि 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन यहीं से आएगा। एमसीक्यू भी 90% यहीं से आएंगे। केस बेस यहां से नहीं आते, कॉन्सेप्ट यही होता है। तो 2 चीजें हैं जो इसके अलावा मैं आपको देना चाहता हूं, वो है 80 to 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूं। दूसरा, केस बेस्ड, जो केस बेस्ड पूरे चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए या आने वाले जो आ सकते हैं, वो केस बेस्ड मैं आपको देना चाहता हूं। आपको पहले दोनों में से कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बता दो, एमसीक्यू या केस बेस्ड। वो प्लीज टाइप करना कि ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे पहला कौन सा कंटेंट बनाना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको देना चाहता हूं, वो है एक ही वीडियो में पूरे की पूरी ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स। फ्री के मार्क्स होते हैं, वहां पे थ्योरम आप करके जाओगे, चाहे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हो, चाहे वो एंगल मेजर थ्योरम की हो, एएसए की थ्योरम हो, जितने भी थ्योरम है उसके प्रूफ गिवन। क्योंकि पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट आती है, आपको पहचानना भी पड़ता है कि भैया क्या है और क्या नहीं है। तो इस पैरामीटर से मैं हर एक बच्चे को एक सिंपल सी बात कहता हूं कि आप ना, अभी तो बेटा छोटा सा पौधा हो, आपको पेड़ बनना है।
जो पौधे से पेड़ बनना है, एक ऐसा घना पेड़ जो सबको फ्रूट देगा, सबको छाए देगा ना, वो मोटिवेशन से नहीं बनता, वो डिसिप्लिन से बनता है। अगर डिसिप्लिन है ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता कि सुबह उठ के बच्चों को पढ़ाना है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है। आपके पेरेंट्स को कोई मोटिवेट नहीं करता, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डेली एक समय पर एक काम करोगे ना तो भाई यू कैन अचीव हाइट्स। मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये डिसिप्लिन वाली बात जो तुमको मैंने बता रहा हूं ना, ये 100% तुम्हारे जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुमको रियलाइज होगी, समझ में आएगी, तो तुम बोलोगे यस सर, नाउ आई एम सीरियस। अभी सीरियस हो तो ही लिखना, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिलीट कर दो उस कमेंट को अगर तुमने विदाउट सीरियसनेस उस कमेंट को किया है, और अगर तुम जेन्युइनली सीरियस हो तो लिख देना। ये लिस्ट तुमको कहां मिलेगी मैं तुमको बताता हूं। मैंने बैठकर बड़ी आराम से एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाई, प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए मार्क कर दिए, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस सारा का सारा इसमें झोंक दिया। आपको ये लिस्ट में यहां पर भी दे सकता था, बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, बट आपको कमेंट में एक लिंक मिलेगा। वो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। आप जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लो। नहीं भी करोगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट डाउनलोड कर लो पीडीएफ, और उस पर अमल करना शुरू करो। 2 महीने देने से पहले, देखो मैंने आपको ये लिस्ट 2 महीने पहले क्यों दी है, कि ताकि पेपर से 10 दिन पहले हबड़ा तबड़ी ना हो। डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी अगर मैं करता हूं, डिसिप्लिन, डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन मैं करता हूं ना, तो 2 महीने बाद मेरे एग्जाम में आई कैन डू ब्लंडर्स, वंडर्स, आई कैन डू वंडर्स। ये बात समझ लेना, ठीक है जी। ब्लंडर तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, उस ब्लंडर को वंडर में कन्वर्ट, क्या बात बोलिए गहरी, उस ब्लंडर को वंडर में कन्वर्ट करना है ना, तो ऐसा करना है। बाकी मेरा कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं है, आप करो तो बहुत बढ़िया। मेरे मन में ख्याल आया था कि 9th के बच्चों को भी फायदा उठाएं। बच्चे प्लेलिस्ट बात करोगे तो हर एक चैप्टर पर टाइप कर देना, जैसे क्वाड्रिलेटरल बाय उशांक सर, ट्राइंगल्स बाय उशांक सर। कंटेंट पसंद ना आया तो मत देखना। बात समझ में आ गई? आपको हर एक लेक्चर क्रिस्प तरीके से मिलेगा। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए, 100 MCQs चाहिए या केस बेस, जरूर बताना। और प्लीज मेरे बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन करना है, इस मुहिम पर आप भी लग जाओ। मैं आपके साथ खड़ा हूं टिल योर एग्जाम्स।